बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, पूरा देश सम्मान करता है और किसान भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है। और जो हमें आशा थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय दिया। अब सरकार को देखना है कि वो बार बार जो लेके जाती है कि आओ सुप्रीम कोर्ट, आओ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट से ही निर्णय कराना है तो संसद भी सुप्रीम कोर्ट चलाए और इस देश की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चलाए। अरे जब कानून बनाने का अधिकार संसद को है तो उसको रद्द करने का भी अधिकार संसद को है। क्यों नहीं है उसमें पार्लियामेंट बुलाते? तुरंत एक सेशन बुलाए, सेशन में चर्चा होगी, चर्चा पे उस पर बहस हो, पहले इसे निरस्त करे, उसके बाद जो है नया कानून बनाए। किसान जत्थेदार बैठेंगे, कृषि एक्सपर्ट बैठेंगे, सरकार बैठेगी और दोबारा से इस पर निर्णय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे आप संतुष्ट लग रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट का सब सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये किसान गलत नहीं बैठा है। जब किसान की गर्दन कटेगी, किसी की भी गर्दन कटेगी, तो वो अपना अधिकार मांगने के लिए जरूर राजा के पास जाएगा। और जब राजा नहीं सुनता तो ये बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो निर्णय दिया और हम उसका सम्मान करते हैं। अभी फिर 15 तारीख को फिर एक बार तारीख मिली हुई है, जैसे आप लोग कहते हो कि तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या उम्मीद है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार पर कुछ दबाव बनेगा? सरकार तो घुटनों में आई पड़ी है, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, लगता है वो किसी भांग के नशे में हैं, भांग पी चुके हैं, गलत निर्णय, गलत जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। क्या उनको पता नहीं है कि इसमें जब उसमें 15 क्लोज हैं, 15 में 9 क्लोज को वे गलत मान चुकी है सरकार और किसान जत्थेदार उसमें कह रहे हैं कि 12 गलत हैं, बचे कितने? 3 फाड़ के फेंको, नया बनाएंगे। और प्रधानमंत्री से झूठ बुलवा रहे हैं, गंगा की कसम खिलवा के, क्या कह रहे हैं गंगा की कसम ये बिल्कुल पवित्र है। अब बताए कौन झूठ बुलवा रहा है प्रधानमंत्री से कि ये 15 में से 9 तो सरकार भी मान चुकी है गलत है, तो कौन सच है? तो ये बिल्कुल सारा काला कानून, जिसे हम काला कानून कहते हैं, ये तीनों कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात जो आपने तारीख की कही, बहुत ही दुर्भाग्य है, इस देश में पहली बार बिना FIR के तारीख लगी है। और वो तारीख जो एक डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख पे तारीख, वो सच करके दिखाया इस सरकारों ने, जो आज तक नहीं हुआ। और इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप तारीख पे तारीख दीजिए और गले में पट्टा डाल के कुत्ता बन जाइए, लेकिन ये किसान है, अपना हक लेके जाएगा यहीं से, इसी मिट्टी से लेके जाएगा। और यहाँ से अगर हक नहीं मिला तो जितना किसान खड़ा है सबकी अर्थियाँ घर जाएंगी, बाकी घर नहीं जाएगा कोई। आपने कहा कि अभी 3 काले कानून उसको फाड़ कर फेंक दे, लेकिन सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि जैसे कि उनके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान कुछ इसमें ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं, सुझाव नहीं दे पा रहे हैं, विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आप कोई विकल्प नहीं दे पा रहे हो, इसलिए तारीख पे तारीख आपको मिल रही है। लगता है मोदी जी के दिए हुए शब्द विकलांग के दिव्यांग का ये भी हो गया है। टिकट ब्लैक करते करते कृषि मंत्री बन गया और आज हमसे विकल्प मांगता है। विकल्प क्या होता है? क्योंकि इसे पता है ना कि अब पिक्चर ज़्यादा चल रही है तो टिकट, सुझाव चाहिए। हाँ, वही सुझाव। वो जैसे पहले एक छोटे छोटे सिनेमा होते थे, अब तो मॉल बन गए, तो उनमें ज़्यादा वो बन गए। पहले जो टिकट होते थे तो एक पिक्चर चलती थी, उसमें एक टिकट बिकता था ब्लैक में, ये भैया को अब डिमांड है तो इसे 100 का बेच दिया, उसे 200 का बेच दिया। तो ये वो विकल्प ढूंढ रहा है, ऐसा विकल्प किसान ने दे दिया। अरे जब तुम मान गए कि इसमें 9 क्लोज का खराब है तो फिर और विकल्प क्या चाहिए इनको? विकल्प हमने बता दिया, फाड़ के फेंक, संसद में कैंसिल कर, दूसरा बनेगा। MSP पे कानून बना, क्यों नहीं बनाते? विकल्प विकल्प विकल्प, हर चीज़ वही, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अगर तुम्हें हमसे बात नहीं करनी है, कानून वापस नहीं लेना है, तो फिर क्यों अपने फुप्पाओं को हर बार उसमें विज्ञान भवन में बुलाते हो? क्यों बुलाते हैं ये, जब इनको वापस नहीं लेना? अरे तुम अपने घर बैठो, हम सड़क पे बैठे हैं, देखते हैं तुम्हारा धैर्य टूटता है या किसान का धैर्य टूटता है। कहीं इसलिए तो नहीं बार बार बुला रहे कि आपको थकाने की कोशिश की जा रही है? किसान का बेटा है, फावड़ा चलाता है, हल चलाता है, दंड बैठक लगाता है खेत में जाके, रात के 12 बजे भरी सर्दी में पानी लगाता है नंगे पैर,
हम थकने वाले हैं, थकेंगे ये एसी में बैठे हैं, ये सरकार थकेगी। किसान कभी ना थका है ना कभी थकेगा। और हमें तो आंदोलन करने का इतना एक्सपीरियंस है, इनको तो सरकार चलाने का भी नहीं है। हम 1906 और 7 में अंग्रेजों से लड़े थे। 9 महीने तक हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया था। सरदार भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने। और ऐसे ही 3 काले कानून थे जो 9 महीने तक गोरे अंग्रेजों से लड़के वापस कराया था। ये तो काले अंग्रेज हैं, जब चाहेंगे जब गद्दी से नीचे घसीट के फेंक देंगे। बीजेपी के एक विधायक हैं, बीजेपी के एक विधायक हैं कोटा से, राजस्थान कोटा से। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने किसान जो कुछ बैठे हुए हैं ये उग्रवादी हैं और ये देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ करके सिर्फ पिकनिक मना रहे हैं ये लोग। सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य तो यही है कि तड़ी पार को जब तुम मंत्रालय दे दोगे तो फिर ये क्या बोलेंगे, ये कुत्ते हैं, कुत्ते इस देश के देशद्रोही हैं। और एक प्रधानमंत्री का नारा है, मैं अभी बता देता हूँ, उसमें ये भी आ जाएगा जिसका भी आपने नाम लिया, कोटार बूंदी सारे आ जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जितने बीजेपी के नेता इनसे बचाओ, क्योंकि यही सारे बलात्कारी हैं। अभी एक विधायक पिटा ना, पूर्व विधायक बेटी छेड़ने में ही पिटा है, वो बीजेपी का ही विधायक है। आखिर क्या वजह है ज़्यादातर विधायक जो नेता मंत्री जो इसमें छेड़खानी में फंसते हैं ज़्यादातर बीजेपी से ताल्लुक रहता है? अरे जब उनके बड़े, वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाले लोग हैं। अरे किसके चेले हैं? आसाराम के चेले हैं। और आसाराम क्या करता था? कहाँ है आसाराम? जेल में क्यों गया? बेटी के साथ बलात्कार करने में जेल गया। जिसका गुरु जैसा होगा शिष्य को शिक्षा तो वैसी देगा। और इनके 2 ही सबसे बढ़िया गुरु हैं, आसाराम और राम रहीम। और दोनों किसके से? लेकिन ये प्रधानमंत्री आसाराम को भी अपना गुरु मानते हैं, बापू बोलते हैं। तो इनकी पत्नी कहाँ है? बताओ ना, इनकी पत्नी कहाँ है? तो देखिए, गुरु का असर आता है। गुरु मुझे शिक्षा देता है और जैसी शिक्षा देगा वैसा ही मेरा आचरण होगा। और इनको तो वही शिक्षा मिली है। उसने कहा ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नहीं बताया किससे बचाना, इन्हीं से बचाना। उन्होंने कहा है कि बेटी बचा लो, आ रहे हैं हम, बेटी बचा लो। तुम समझे नहीं हो। तो उन्होंने तो पहले तुम्हें दे दिया था कि अपनी बेटी बचा लो भैया। अब तो राक्षस आ गए हैं। ये तो 2019 में 2014 में बोल दिया था, लेकिन 19 में फिर भी। तो जब समझ नहीं पाए, अब समझे हो ना आप लोग। अब लो आप लोग समझ गए हो, अब आपको पता चल गया है। पड़े ना सड़कों पे, कैसा कहा था, अच्छे दिन किसने कहा था? जनता ने कहा था, उसने ना कहा, तुमसे ही कहलवाया था। वो तो नूते कहता, बहनों भाइयों अच्छा कट गए। ऐसे जो हथेली पटावे है वो कौन पिटते हैं, देख लेना। ऐसे हमेशा ऐसे पिटती है हथेली, वो ऐसे पीटता है। और ऐसे कौन पीटता है? उल्टे। तो ये है इस देश का दुर्भाग्य। और दूसरी चीज मैं फिर कह दूंगा, वही एक जुमला है इनके लिए, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके घरवाली छोड़ दे वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। 15